ये धरती यही थी, ये धरती यही रहेगी, सिर्फ पीढ़ियां बदल जाएंगी, गिरदावरी में इंतकाल में नाम बदल जाएंगे। कि आज इस कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला से ये संदेश देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं सभी से, नौजवानों को कॉलेजों से विश्वविद्यालयों से निकाल करके सड़कों पर हिंसा के लिए उकसाने वाला क्या वो समाज का भला करता है? राम राम के आगे हाथ जोड़ करके खड़े कभी अलग नहीं है, न कभी होंगे। और राम राम की कृपा है, सारी कृपा समाज की है। जो अधूरे लोगों के नेतृत्व को अगर हम स्वीकार करके और उनको अपना चौधरी बनाएंगे, लिया जाता है, इसलिए लिया जाता है कि षड्यंत्रों के बावजूद भी चक्रव्यूह में फंस करके भी वो शहीद कहलाया है, वो कायद नहीं कहलाया। हमें चक्रव्यूह की परवाह नहीं है, लेकिन चक्रव्यूह से निकालने के लिए, समाज को निकालने के लिए आज चक्रव्यूह में समाज है। आज चक्रव्यूह में पूरा हमारा सर्व समाज आपस में इस प्रकार के एक दूसरे के साथ भाईचारे को मिटा करके कहीं न कहीं आज कटुताएं बनी हुई है। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी राजनीतिक ताकतें रही जिन्होंने हरियाणा समाज के भाईचारे के अंदर, आपस के अंदर विश्वास को तोड़ करके और उनके अंदर एक खाई बनाने का काम किया है। जिसने भी किया है, जो भी कोई करता है, राजनीतिक स्वार्थ के लिए करे, किसी और स्वार्थ के लिए करे, कोई भी करे, या नाम किसी का नहीं लूंगा या किसी के बारे में नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे लिए मंदिर का स्थान है, कोई भी करे, मैं उसको जाति विरोधी नहीं, मैं उसको केवल समाज विरोधी नहीं, मैं उसको मानवता विरोधी मानता हूं, मैं उसको देश विरोधी मानता हूं। तो एक समाज को दूसरे समाज के सामने खड़ा करने का षड्यंत्र करे, हम सब मिलजुल करके काम करेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा, हरियाणा भी आगे बढ़ेगा और हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा। हमें सोचना जरूर है। पिछले दिनों ये नौजवान रील देखते हैं, मेरे सामने भी एक रील आई, एक स्वामी जी महाराज का प्रवचन आया। मेरी आवाज साफ सुन रही है सबको? स्वामी जी महाराज का प्रवचन चल रहा था। स्वामी जी महाराज कह रहे थे कि भाई एक बार दो वर्ग थे और एक वर्ग उन्होंने बताया कि रोटियां का टाइम हो गया और भेड़ों को चारा डाल दिया। सारी भेड़ों ने उनके आगे 2-3 टोकरी चारा रख दिया, भेड़ों ने चारा खाया और 10 मिनट में चारा खा करके शांतिपूर्ण ढंग से सारी भेड़ों ने एक दूसरे के ऊपर सर रख करके वो सो गई। और फिर 2-3 टोकरी रोटी की वो कुत्तों के आगे भी डाली गई और 10 मिनट के बाद देखा वो टोकरियों में रोटी न्यू की न्यू पड़ी थी और सारे कुत्तों के कान पाटे पड़े थे और पूंछ जो उनकी पाटी पड़ी थी। अब वही जीव है, एक जीव भेड़ है, एक जीव कुत्ते हैं। एक ने शांति से खा करके एक दूसरे पर गर्दन रख करके आराम कर रहे हैं और एक दूसरे के कुंजड़ और कान फाड़ने में लगे हैं। अब ये बताओ, कम से कम इस प्रसंग से किससे प्रेरणा लेनी चाहिए? एक बार पुराणों की कहानी है कि देवों में और असुरों में लड़ाई चल रही थी। भगवान को कह रहे थे कि आप जो है भेदभाव करते हो, असुर लड़ाई लड़ रहे थे, आप भेदभाव करते हो, देवताओं की तरफ लेते हो और असुरों का ध्यान नहीं रखते, राक्षसों का ध्यान नहीं रखते। भगवान ने उनकी बात सुनी। भगवान ने कहा चलो बाद में बात करेंगे, न्यू करो, रोटी खा लो। देवताओं को सामने भी रोटी रख दी
और राक्षसों के सामने भी रोटी रख दी। पर भगवान ने कहा एक शर्त है। बोले शर्त क्या है? अब शर्त यह है कि अब ये जो हाथ का एक डंडा बांध करके रस्सी के और रोटी जब खानी पड़ेगी जब हाथ का डंडा बना रहेगा। अब आप बताओ, हाथ का डंडा बना हो, पत्तल में से रोटी कोई खाएगा? कैसे खाएगा? हाथ ऊपर जाएगा, हाथ इधर जाएगा, हाथ उधर जाएगा, मुंह में आएगा कुछ? आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। बेचारे राक्षस थे, पहले भगवान से नाराज थे, रोटी मिली और उन्होंने पत्तल में आया सारा खाना। अभी भंडारा है ना प्रधान जी, थोड़ी देर में ये प्रयोग करके देख लो। उन्होंने डंडा बांधा हुआ और को ऊपर से फेंक के को मुंह में पड़े, को बाहर पड़े, सारा इधर उधर जो है थोड़ा खाया, थोड़ा ज्यादा गिरा। और दाहिनी तरफ देखा कि देवताओं ने क्या करा, वो आमने सामने बैठ गए, अपनी पत्तल में से खावे और सामने वाले को खिला दे, वो तो सामने वाले को खिला दे, एक दूसरे को प्रधान जी, और वो अपना सबने खाना खिला दिया, कुछ खंडा नहीं दाना और सारा खाना खा लिया। कि बताओ कौन सा मामला ठीक है? और कौन खंडाए बैठे हैं? अब ये संगवाने की जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, देखो नाम किसी का नहीं लूंगा, अगर अभिमन्यु भी अगर इस समाज को, एक समाज को दूसरे समाज के खिलाफ खड़ा करके या समाज को बहका करके, बरगला करके, धोखे में रख करके या समाज के साथ षड्यंत्र करके और समाज को हिंसा के रास्ते पर ले जाने का काम करता है, तो मैं कहता हूं कि वो भी पापी है। वो नेता कहलाने के लायक नहीं, वो नेता नेतृत्व करने के योग्य नहीं। जो नेता अपने समाज को हिंसा के रास्ते पर ले जाए, ये आजाद हिंदुस्तान है, संविधान का राज है, लोकतंत्र की प्रक्रिया है, वोट का अधिकार है, जब चाहे मार सकते हैं। कोई 5 साल से ज्यादा कोई सरकार चल नहीं सकती, सरकार के काम पसंद नहीं, लोगों ने बनाई, लोग फिर बदल देंगे, लेकिन सरकार के कामकाज के साथ सरकार को जनता के आमने सामने खड़ा करके विरोध करने का अधिकार जनता का भी है, विपक्ष का भी है। अपनी बात उठाने का अधिकार जनता का भी, विपक्ष का भी है, उठाना भी चाहिए, संघर्ष का रास्ता अपनाना भी चाहिए, संघर्ष का मादा बड़ा रहना चाहिए, तभी लोकतंत्र स्वस्थ रहेगा। लेकिन कानूनों को तोड़ करके और जनता को, भोली भाली जनता को, नौजवानों के जोश का गलत इस्तेमाल करके नौजवानों को कॉलेजों से, विश्वविद्यालयों से निकाल करके सड़कों पर हिंसा के लिए उकसाने वाला, क्या वो समाज का भला करता है? जो नौजवानों को हिंसा के लिए प्रेरणा दे, जो उनको हरियाणा जलाने के लिए उकसाए और कोई ये कहे कि यहां तो सब कुछ रोक दिया और फलाने जिलों में तो कीड़ी भी नहीं रुक रही, तो क्या वो समाज का भला करने की सोच रखते थे? वो समाज का इस्तेमाल करना चाहते थे। और बार बार हुआ है, मेरी याददाश्त में हुआ है, सैकड़ों लोगों की जानें गई है, कितने ही कांडों में गई है, लोग वहीं के वहीं रह गए, लोगों की लाशों पर राजनीति करने वाले पता नहीं क्या 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 बन करके चले गए। क्या ये स्वीकार करना चाहिए? ये समाज को समझने की जरूरत है कि जो भी कोई हमको हिंसा की तरफ, समाज को तोड़ने की तरफ जो हमको प्रेरणा दे, प्रोत्साहन दे, हमें ऐसे तत्वों से नई पीढ़ियों को बचाने की जरूरत है। मेरी सभी से निवेदन है, मेरा कोई एक अपना मामला नहीं, भगवान की कृपा से, आपके आशीर्वाद से समाज
हम सदा उसके सामने सर झुका करके खड़े हैं, सदा उस गांव राम के आगे हाथ जोड़ करके खड़े हैं, कभी अलग नहीं है, न कभी होंगे। और गांव राम की कृपा है, सारी कृपा समाज की है। हमारी कोई औकात नहीं, हमारी कोई हिम्मत नहीं कि हम ये कह सके भाई हमसे वो दूसरा, और जो चला है तो उसको ठीक रास्ते पर मिलाने का काम कौन करेगा? हम करेंगे, प्यार से करेंगे, समझा करके करेंगे, उसको साथ लेकर के करेंगे, लेकिन समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, समाज का मान सम्मान ऊंचा करने का काम करेंगे, बच्चों को शिक्षा की विद्या की दिशा में लगा करके काम करेंगे। खेलों में हमारा नाम है, सेना में हमारा नाम है, जान विज्ञान में हमें कमी नहीं है, लेकिन हमारा नाम होना चाहिए, वो नाम अभी और करना है। मुझे खुशी हो रही है, आईएएस के बच्चे पास हुए हैं, गांव गांव उनका स्वागत हो रहा है, गांव गांव उनको मालाएं पहनाई जा रही है। आज से 25-30 साल पहले हमने देखा था हमारे खिलाड़ियों का मान सम्मान होता था, तो खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा, बहुत सारे खिलाड़ी दुनिया में कामयाब हुए। आज ऐसे ही जो पढ़ाई लिखाई में कोई आईआईटी में एडमिशन लेगा, कोई पीएचडी में एडमिशन बढ़िया लेगा, कोई बढ़िया नौकरी प्राप्त करेगा, कोई बढ़िया कामयाब होगा, आज उसका मान सम्मान होगा। तो आने वाले समय में हमारी नई पीढ़ी उनसे भी प्रेरणा प्राप्त करके उसके रास्ते पर चलने का काम करेंगे। साथियों, मैं एक निवेदन करता हूं, जो अधूरा नेतृत्व है, अब उसको कहने का तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत शब्द हैं, उसको अनपढ़ भी कह सकते हैं, लेकिन अनपढ़ जरूरी नहीं, अनपढ़ भी बहुत समझदार होते हैं, बहुत सूझवान होते हैं, बहुत कड़े हुए होते हैं, वो शब्द भी ठीक नहीं है। लेकिन जो अधूरे लोगों के नेतृत्व को अगर हम स्वीकार करके और उनको अपना चौधरी बनाएंगे, तो समाज में हमारी छवि जैसी बढ़ती जा रही है, वैसी ही छवि में समाज में बढ़ेगी। कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा, इसका मतलब था कि जैसा राजा है उसकी प्रजा भी वैसी होगी, जैसा हमारा समाज का नेता है उसका समाज भी वैसे ही होगा, उसी दृष्टि से देखा जाएगा। अगर हमारा कोई नेता वो बदजबानी करता है, उसकी भाषा में कमी है, उसके बोलने में, उसके चालने में, उसके चाल चलन में कमी है, तो उसका असर मेरे समाज के ऊपर भी पड़ेगा। हमें ऐसे अधूरे लोगों को अपना नेतृत्व उनको देने से बचना चाहिए और अच्छे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। कोई परिवारों की गुलाम मेरी कौम नहीं थी, ये तो आजादी के बाद वोट के ढोल का फायदा उठा करके ये भारत की लोकतंत्र की संस्कृति में परिवारवाद का फायदा उठा करके आज कुछ राजनीतिक परिवारों के लोग, वो कोई काबिल हो चाहे नहीं हो, हजारों काबिल नौजवानों के राजनीतिक अरमानों का गला घोटने का काम करते हैं और वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हैं। मेरे हजारों हर पीढ़ी के नौजवान वो इस प्रयास में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि कोई न कोई राजनीतिक परिवार का लड़का उनकी जगह लेकर के, उनको पीछे करके आगे बढ़ जाता है। ये कौम आजादी से पहले गुलाम होती तो हमारे यहाँ भी रजवाड़े होते, ये कौम आजादी से पहले गुलाम होती, हमारे यहाँ भी सामंतशाही होती, हमारे यहाँ भी बहुत सारे नवाबियां होती। इस कौम ने कभी किसी एक की गुलामी को स्वीकार नहीं किया था, इसलिए हम सदा आजाद रहे थे और इसलिए हम मजबूत भी रहे थे। लेकिन आज हम इन परिवारवादी राजनीतिक परिवारों के गुलामी करते हुए दिखाई देते हैं। आज हमारी पहचान बनी है, ये लोग कुछ ही कुछ परिवार हैं। साथियों, इतनी बात का संकेत करते हुए 2-3 बातें और मेरे मन में है आपके साथ, क्योंकि मैंने कहा था ये यात्रा शुरू कर रहे हैं, ये भाईचारा स्नेह मिलन की यात्रा, ये यात्रा सारे हरियाणा में, सारे देश में, जहां जहां हमारे हरियाणा प्रदेश पर हमारे समाज के बाशिंदे होंगे, हम सबके बीच में जाकर के उनका साथ खड़े होकर के और उनको आपका संदेश देने का काम करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा
कि जिसके अंदर ये लगन है, ये अगन है, आप भी इस मुहिम के साथ जुड़े कि समाज का मान सम्मान, समाज की प्रतिष्ठा, हम समाज के भाईचारे को जोड़ करके, समाज के अंदरूनी भाईचारे को और समाज के सर्वव्यापी जो हमारे संबंध सर्व समाज के साथ है, उसको जोड़ करके हम समाज की मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम करेंगे। एक विषय है, एक पीढ़ी ने भोग लिया, नशे को भोग लिया। नशा बहुत खतरनाक बीमारी, गांव गांव में फैला, जवानी जवानी बर्बाद हो रही, कॉलेजों में विश्वविद्यालयों में प्रवेश कर रही है। एक तरफा रास्ता है अंधे कुएं का, वापसी का रास्ता बड़ा मुश्किल है या नामुमकिन है। इससे बचाना बहुत जरूरी है। आज इस कौम की रवानी जवानी को नशे से बचा लो, नहीं तो बहुत आने वाले समय में पंजाब से भी बदतर हालात यहां हो जाएंगे। दूसरी समस्या, हमारे नौजवान भाई, समस्या नहीं है, हालात कहना ठीक रहेगा। हमारे अनेकों नौजवान भाई विदेशों का जाकर के विदेशों में अपने करियर को बढ़ाने के लिए उन्होंने सपने लिए। बहुत अच्छी बात है। हर इंसान को धरती के कोने कोने में जाकर के उद्यम करना चाहिए, कामयाब होना चाहिए। हर इंसान को ऊंची सोच रखनी चाहिए। हमारे बच्चों ने भी वो सोच रखी और वो दुनिया के अनेकों देशों में हमारे बच्चे पहुंचे, कामयाब भी हुए। लेकिन उसके साथ में एक दोष आ गया। एक दोष आ गया कि कानूनी रास्ते से जाना या गैर कानूनी रास्ते से जाना। गैर कानूनी रास्ते से कोई एक सफल हो गया तो 10 उसके पीछे पीछे खराब हो गए। गैर कानूनी रास्ते से कोई एक आधी जगह कामयाब हो गया, लेकिन बहुत सारे नौजवानों ने अपनी जान समुद्र के अंदर डूब करके गंवाने को मजबूर होना पड़ा। बहुत परिवारों में दर्द है, बता नहीं पाते, गैर कानूनी रहते हैं, डर कर रहते हैं, इज्जत के काम नहीं, लेकिन कोई और इस तरह के इधर उधर के काम करने को मजबूर होते हैं। ऐसे विदेशों में जाकर के कामयाब भी हुए, इलीगल रूट से बचने का काम करते हुए। एक बात और उभर के सामने आई कि जो विदेशों में बच्चे चले गए, बहुत कामयाब हुए, हमें बहुत खुशी है। मैं रोहतक में सेक्टर 14 में रहता हूं। 100 घर ऐसे हैं, 100 से ज्यादा घर ऐसे हैं जहां पर बड़े बुजुर्ग पति पत्नी रहते हैं, बच्चे विदेश में रहते हैं। उनके घर में पानी नहीं है तो कोई पानी का नल वहां कनेक्ट कराने वाला नहीं। दवाई की जरूरत पड़ जाए, दोनों बीमार हो जाए, कोई दवाई लाने वाला नहीं। गैस का सिलेंडर खत्म हो जाए तो कोई गैस सिलेंडर लाने वाला नहीं। और वो जो बच्चे हैं बाहर अपने माँ बाप को बहुत प्यार करते हैं, माँ बाप भी बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन माँ बाप को जरूरत है, बच्चे संभाल नहीं पाते। बड़ी भारी तकलीफ उन परिवारों में जिन परिवारों के बच्चे बाहर चले गए, कोई संभालने वाला नहीं। और इससे भी बड़ी बात जो मैं असली में आज कहना चाहता हूं मेरे समाज में, कि जो परिवार है, जो कुटुंब है, इनको जोड़ करके रखो। हमारे समाज का मुख्य आधार परिवार है। भाइयों का आपस में मेल मिलाप, भाई बहनों का, चाचा ताऊओं का, वो परिवार की इकाई को मजबूत करो, उस परिवार को बचाओ, उस कुनबे को, कुटुंब को बचाओ। एक भाई को तकलीफ होगी, एक भाई के बच्चे बाहर रहे होंगे तो दूसरे भाई के बच्चे भी हमारे बच्चे को संभाल लेंगे। आपस में मोह करो, आपस में मोहब्बत करो, आपस में प्यार करो। ये धरती यही थी
ये धरती यही रहेगी, सिर्फ पीढ़ियां बदल जाएंगी, गिरदावरी में इंतकाल में नाम बदल जाएंगे, लेकिन परिवार जो है, जो जिन्होंने जिंदगी जीनी है, मोह से जियोगे तो जिंदगी अच्छी है, स्वर्ग कहलाएगी। और आपस में लड़ाई झगड़े होंगे तो यही जिंदगी नरक बन जाती है। तो मेरा आप सभी से निवेदन कि आज इस कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला से ये संदेश देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं सभी से कि जिसकी जितनी जहां जैसे चर्चा हिम्मत हो, वो कृपया करके नशे के खिलाफ परिवारों के पक्ष में आपस में प्यार प्रेम मोह के लिए और अच्छे सामाजिक व्यवहार आचरण, अच्छी बोलबात, अच्छा व्यवहार, अच्छा स्वभाव, आपस में सद्भाव, आपस में सहकार और आपस के अंदर प्रेम बना रहे, यही संदेश देते हुए आप सभी ने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना। कोई गलती हुई हो तो मैं सिर झुकाकर आपसे माफी मांगता हूं। पूरी कमेटी का, प्रधान जी आपकी पूरी कमेटी का, सारी सरदारी का आपने मेरी को ये मौका दिया। आप सबके बीच में सदा हाजिर हो। मेरे लायक कोई भी आप संस्था के लिए कोई काम जिसमें लगाओगे, आपका भाई सदा आपके साथ खड़ा मिलेगा। आप सभी को राम राम, सत श्री अकाल।